उत्तर प्रदेश में क्राइम के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है और इसी पर उत्तर प्रदेश पुलिस काम कर रही है। और एक बार फिर बीती रात 4 अलग अलग जगहों पर एनकाउंटर किए गए, जिसमें बागपत, झांसी, प्रतापगढ़ और मथुरा में मुठभेड़ के बाद शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। इनमें कई इनामी अपराधी थे जिनको पुलिस को काफी समय से तलाश थी। गिरफ्तारी के बाद ये बदमाश अपने गुनाहों से तौबा करते नजर आए। बागपत में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक गो तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया आरोपी नाजिम पहले से ही कई मामलों में वांटेड था। झांसी में भी मुठभेड़ के बाद एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके पास से पुलिस ने अवैध हथियार बरामद किए। उधर प्रतापगढ़ पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक 2 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म के आरोपी को धर दबोचा, जिसके पास से अवैध हथियार भी बरामद हुए। मथुरा में योगी फोर्स ने मुठभेड़ के दौरान एक 25,000 के इनामी लुटेरे को गिरफ्तार कर लिया, जिस पर कई केस दर्ज हैं और उसकी लंबे समय से तलाश थी। लेकिन दिल्ली एनसीआर में गैंगस्टर का सफाया करने में जुटी पुलिस को बीती रात गुरुग्राम में एक बड़ी चुनौती भी मिली। सेक्टर 45 में एमएनआर बिल्डर की इमारत पर बेखौफ 4 से 5 बदमाशों ने 25 से 30 राउंड फायरिंग, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई और साइबर सिटी की सुरक्षा व्यवस्था सवालों के घेरे में आ गई। इस गोलीबारी के निशान वहां एमएनआर बिल्डिंग की इमारत में लगे शीशे, दीवार और वहां खड़ी गाड़ियों पर साफ दिखे। जब मैं आया 9 बजे हमको यहाँ फायरिंग हो रही सर पता चला। जब मैं यहाँ आ चुका था तो लोग सर भाग चुके थे। 4-5 लोग सर बता रहे हैं सर। हाँ सर, नकाब कुछ पहन रखे थे। जिस इमारत पर हमला हुआ वहां 11 बड़े बिल्डरों के दफ्तर हैं। बदमाशों ने वहां 30 राउंड फायरिंग की। गोलीबारी के बाद बदमाशों का धमकी भरा पोस्ट भी आया, जिसमें सिंगर फासिलपुरिया पर फायरिंग का दावा करने वाले गैंगस्टर दीपक नांदल ने इस हमले की जिम्मेदारी ली, जिसमें पैसे ना देने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी गई। सीसीटीवी फुटेज हम ले रहे हैं, मल्टीपल राउंड फायर हुए हैं, एंगल्स जितने भी हैं वी आर इन्वेस्टिगेटिंग। बड़ी बात यह है कि फायरिंग की जिम्मेदारी गैंगस्टर दीपक नांदल ने सोशल मीडिया में खुद पोस्ट डालकर दी, जो सीधे पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। साइबर सिटी कहे जाने वाले जिस गुरुग्राम में गैंगस्टर का खुलेआम हमला हुआ, वहां दुनिया भर की कई मल्टीनेशनल कंपनीज बढ़ते हुए क्राइम को लेकर अब वहीं सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस तफ्तीश में जुटी है। हालांकि एक गैंगस्टर ने इसकी सोशल मीडिया के मार्फत जिम्मेवारी भी ली है कि इस पूरी घटना के पीछे उसी का हाथ है। उसने इस पूरी फायरिंग को कराया है और इससे पहले वो 2 अन्य मामलों में भी शामिल रहा है। फिलहाल तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए गुरुग्राम पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ यही उठता है कि एक के बाद एक जिस तरह से इस तरह की वारदातें सामने आ रही हैं, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि कानून व्यवस्था को लेकर कहीं ना कहीं जहां गुरुग्राम पुलिस अपने को आपको सबसे स्मार्ट टेस्ट पुलिस कहती है, उस बीच एक के बाद एक इस तरह की वारदातें कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल भी उठाती हैं। ग्राउंड ब्रेकिंग एंकर, जर्नलिस्ट और जी न्यूज के एडिटर। जोरदार तालियां फॉर मिस्टर राहुल सिन्हा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज की परीक्षा में जो परिणाम होगा वो इनके हाथों में है। एक अच्छा और बेहतरीन रिपोर्टर वही होता है जो लोगों से कनेक्ट कर पाए। देखिएगा तभी जानिएगा। एंटरटेनमेंट की खबरें जिस तरीके से टीवी पे दिखाई जाती हैं, लगभग उसी तरीके की भाषा और प्रेजेंटेशन आपका था। बमुलिया की जो वुमनिया है वो कितनी इंस्पायरिंग है। आप सब लोग एक से बढ़कर एक हैं। Z News।